नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्स मैसेज बाय गॉड में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जिंदगी में बहुत प्रोटेक्टेड हैं आप, ईश्वर के प्यारे बंदे हैं, नेक बंदे हैं। इसीलिए ईश्वर आपको स्वयं प्रोटेक्टेड कर रहे हैं और इसी तरह आपकी ज़िंदगी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे, आपके ऊपर कोई भी संकट के बादल ना आए, आपके ऊपर आने वाली कोई भी नेगेटिव एनर्जी ऊपर से ही निकल जाए और आपके सेंटर की तरफ 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसके ऊपर अटैक करें। इस पॉजिटिव नोट और प्यारी सी ब्लेसिंग के साथ आज की रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। मैं पहले ही बता दूं, उन लोगों के लिए है यह रीडिंग जो अपनी ज़िंदगी में सच में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जिनकी ज़िंदगी बहुत समय से अंधेरों में है, तकलीफ में है, जिनकी लाइफ में बहुत सारे इशूज हैं, लेकिन अपनी लाइफ की समस्या का समाधान उन्हें नहीं मिल रहा है। ईश्वर के नेक बंदे हैं लेकिन फिर भी कार्मिक साइकिल की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। अगर आप उनमें से हो तो आप ये चीज़ समझ लो कि अब समय आ गया है कि आपके दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चुन चुन कर हिसाब होगा। डरने की अब कोई बात नहीं है, समय आ चुका है, आपको दुश्मनों को चुन चुन करके सबक सिखाया जाएगा। जिसने भी आपके साथ धोखा किया, गद्दारी की, आपके साथ चीट किया, आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपको अंधेरे में धकेला, उन सबको अपने करनी की सजा भुगतनी होगी, चुन चुन कर हिसाब होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके दुश्मन की, जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, उनकी करंट एनर्जी क्या है, साथ ही साथ उनकी मनोस्थिति भी जरूर देखेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हाथ जोड़कर माँ बंगलामुखी हर हर महादेव का नाम लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप भी अपने जिस भी देवता को मानते हो, जिस भी इष्ट को मानते हो, कृपया हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करें कि इस रीडिंग के थ्रू आपको सही रास्ता मिले, सही निर्णय लेने की ताकत मिले और आपके रास्ते में जो भी कांटा है वो ईश्वर स्वयं उसे अपने रास्ते से आकर हटा दे। जय माँ बंगलामुखी, हर हर महादेव। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके दुश्मन की करंट एनर्जी देखते हैं। हे ईश्वर, हमें बताएं मेरे दुश्मन, मेरे व्यूअर्स के जो भी दुश्मन है उनकी करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के जो भी दुश्मन है उनकी करंट एनर्जी क्या है, प्लीज मुझे बताएं। दो एक साथ निकला, ओके फाइन। इस समय आपको बताती हूँ, यहाँ पर एक्चुअल में उनकी लाइफ में ना या तो कोई इनका कोई अफेयर वगैरह चल रहा है, ठीक है, इनका कोई अफेयर चल रहा है और बड़ी मौज मस्ती में है, उनके साथ एक अच्छा माहौल है, लेकिन यहाँ पर यही सिचुएशन और यही इंसान उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यही इंसान इनकी लाइफ को के बैलेंस को बिगाड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक एडमायरर भी दिख रहा है जो उन्हें अगर कोई इनका कोई अफेयर अगर पूरी तरीके से अफेयर नहीं ना तो कोई फीलिंग जरूर है, मतलब कुछ थोड़ा सा लाइन तूने मारा, थोड़ा सा लाइन मैंने मारा, वो वाली कहानी है। तो यहाँ पर ना बड़े जोश में हैं, एकदम होश खो बैठे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पर इनकी सिचुएशन उन्हें आगे चलकर ले डूबेगी, यह मैं कंफर्म के आपको कह सकती हूँ। यही फ्रेंडशिप, यही जो उसमें होश खोया है ना, यही सिचुएशन उन्हें आगे चलकर ले डूबेगा। आने वाले समय में इनकी मनोस्थिति कैसी होगी मुझे यह जानना है, क्योंकि इनका समय पाप का घड़ा भर चुका है। यह वीडियो जो भी देख रहे हैं उनके दुश्मनों को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, उनके दुश्मनों का हिसाब निश्चिंत है। हे ईश्वर, मुझे बताएं इस सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका इनके दिमाग में क्या असर पड़ेगा, इनके सपने टूटेंगे। इन्होंने जो भी सपने देखे, अपने आप को बहुत तोप समझते हैं, अपने आप को बहुत आसमान पे देखते हैं, वह सपना टूटेगा। लेकिन इतना अजीब इंसान है कि आपको बाहर से देखकर पता ना चले कि इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, यह बहुत कुछ झेल रहा है। यह आज भी अपनी पर्सनालिटी को ना झूठी पर्सनालिटी बना के रखा हुआ है। यह जो भी दिखाता है वैसा कुछ नहीं है, जितना नहीं है उससे ज़्यादा यह दिखाता है। इसकी परिस्थिति बहुत जल्द खराब हो रही है, इनफैक्ट शुरुआत हो चुकी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि चल रही है इस इंसान की, तो इसका जो समय खराब आना है ना वो आ चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में इसे यह रियलाइज होगी कि इसने अपने सपनों में जो देखा था वो सब टूट रहा है, एक एक करके बिखर रहा है, लेकिन अपने आप को सिर्फ दूसरों की नज़रों में ऊंचा दिखाने के लिए झूठ बोलेगा, झूठ का सहारा लेगा ताकि इसकी असली कंडीशन किसी को पता ना चल सके। अब मुझे यह जानना है कि ईश्वर इसे कैसी सजा देने वाले हैं। हे ईश्वर, प्लीज हमें बताएं आप इसे कैसी सजा देने वाले हैं। फ्रेंडशिप का कार्ड निकला है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ ज़्यादा ही रंगीन मिजाज, आज़ाद ख्यालात, फ्रेंडशिप के साथ उठने बैठने वाला, मौज मस्ती वाला इंसान यह है। यहाँ पर जो चीज़ मैं देख रही हूँ ना,
ये अपने आप को बहुत ज़्यादा तोप समझता है। सबसे पहले इसकी तरफ कोई ना कोई अफेयर या फीलिंग बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, किसी न किसी पर्सन की एंट्री नज़र आ रही है। इस एंट्री के आने के बाद इस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होंगी। यह 110% यहाँ पर कोई अफेयर कोई फीलिंग जरूर है, क्योंकि बार बार जितना भी कार्ड्स मैं निकालूं एक ही चीज आ रही है कि कोई अपोजिट जेंडर इसकी लाइफ में एंटर कर रहा है। एज अफेयर आप बोल लो या फिर कोई इस तरीके की एनर्जी की दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाएं, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करें और इस इंसान के आने के बाद इसकी जिंदगी में भूचाल शुरू होगा। इस इंसान के आने के बाद ये जो भी अपोजिट जेंडर है उसके बाद इसको समझ में आएगा कि ये क्या कर रहा है और इसकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, लेकिन जब तक ये समझेगा तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी। एक ऐसा सिचुएशन जरूर क्रिएट होगा जहाँ पर ना इसकी लाइफ में कोई इसका साथ नहीं देगा, क्योंकि ऐसी मुसीबत आ रही है जहाँ पर इसको नेमिंग एंड शेमिंग का सामना करना पड़ेगा। परिवार में, समाज में इसकी बदनामी होगी, इसका कोई साथ नहीं देगा। इसे अपनी लाइफ में या तो फेस करना ही पड़ेगा, अकेले बिताना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इस समय लेकर आ रहा है और सबसे बड़ी बात, यह बिल्कुल अकेला महसूस करेगा। इसका साथ देने वाला कोई भी नहीं रहेगा इसके आसपास। यह इसकी खुद की करनी है कि इसका खुद का फैलाया हुआ रहता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, इनकी लाइफ में इस इंसान ने बहुत नेमिंग एंड शेमिंग की है, मतलब आपकी बहुत बदनामी की है। चाहे बैक बाइंडिंग की हो, आपके बारे में दूसरों को भड़काया हो, आपके रिश्ते खराब करने की कोशिश की हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इमोशनली इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है, आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गंदी रिपुटेशन बनाई है, आपके परिवार को या आपके आसपास के लोगों को, जहाँ पर भी यह इंसान है वहाँ के लोगों को आपके खिलाफ भड़काया है, जिसकी वजह से इसे भी चोट भगवान उसी जगह मार रहे हैं जहाँ पर इसे भी वैसा ही दर्द हो जैसा दर्द आपको दिया था। यह चीज़ तो कंफर्म है, क्योंकि इसको ना नेमिंग एंड शेमिंग का सामना करना ही पड़ेगा। इसके सामने वो सिचुएशन आएगी जहाँ पर इसकी बदनामी होनी है, इसका कोई साथ नहीं देगा। और ये जो अपोजिट जेंडर के साथ या भाई साहब रासलीला रचा रहा है ना, उसी की वजह से सारी चीज़ें होंगी। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या ईश्वर की सज़ा है? क्या यह सज़ा ईश्वर उन्हें दे रहे हैं? और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, यह चीज़ मुझे जानना है। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े दिन बाद ये सिचुएशन से निकल जाए। सबसे पहली बात, इसके जो कार्ड्स हैं ना, 10 ऑफ वर्ड्स, वेरी नाइस। सबसे पहले इसके जो अपने रिश्ते थे ना, अपने रिश्ते जो इससे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, या फिर जहाँ पर इसका मतलब जिससे बोलते नहीं है कि इनके बिना हम चल ही नहीं सकते, उन रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी। रात दिन इसके स्टर्बन नेचर की वजह से रियल इसके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इस अपोजिट जेंडर जो भी इसकी लाइफ में घुस रहा है, उसकी वजह से इसकी बहुत बदनामी होगी। आप समझ लो रातों की नींद उड़ने वाली है और बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक। इसका मतलब यह है कि जो इसके अपने हैं ना, वो भी इससे दूर चले जाएंगे, दूर हट जाएंगे। इसे अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। जिसके साथ यह अफेयर चला रहा है वो इंसान भी इससे दूर भागेगा और इसकी ज़िंदगी में ट्रॉमा मुझे नज़र आ रहा है, उसके तो क्या ही कहने हैं। साथ ही साथ इसकी डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इसके आसपास के लोग भी इससे पीठ पीछे बातें बनाएंगे। इसके रिश्तों में खटास पैदा होगी, या अपने सबसे चहेते लोगों से दूर होगा। इसकी ज़िंदगी में इसके जो लोग सबसे ज़्यादा करीब हैं ना, इसका जो हमेशा फेवर में रहते हैं, इसकी गलत सही जगह पर जिन लोगों ने साथ दिया वही लोग इसके अगेंस्ट अब खड़े होंगे। समझ में नहीं आएगा कि इसे कौन सी सिचुएशन को ठीक करूँ, कौन सी सिचुएशन को रहने दूँ, किस चीज़ पर फोकस करूँ और किस चीज़ को रहने दूँ, किस इंसान से पहले बात करूँ, किस इंसान से बाद में बात करूँ। बहुत सारी चीज़ें इसके दिमाग में होगी। जो चीज़ इसकी खुद की फैलाई हुई है या दूसरों को दोष क्यों ही देगा, इसे समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है इसके साथ। इसने कभी भी ऐसी चीज़ तो नहीं सोची थी कि अचानक से ऐसी सिचुएशन इतनी ज़्यादा अगेंस्ट लोग हो जाएंगे मेरे। क्या ईश्वर की आपके ऊपर मेहरबानी है जिस इंसान का इतना ज़्यादा बुरा हो रहा है? क्या आपके साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला है क्या ईश्वर इससे ले रहे हैं? देखिए, आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं ईश्वर, बहुत लविंग केयरिंग है। आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है, ये उसी धोखे का परिणाम है। देखिए, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी आप हो सकता है ईश्वर को कुछ बोल दो, लेकिन वो निरंतर आपके ऊपर, जिससे बोलते हैं ना, नज़र गड़ा के बैठे हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके लिए क्या चीज़ खराब है, क्या चीज़ नहीं। आपकी इमोशंस ऊपर नीचे हो जाते हैं ईश्वर के लिए, लेकिन ईश्वर के इमोशन आपके लिए कभी भी ऊपर नीचे नहीं होते। जितना प्यार आप ईश्वर से करते हो उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम ईश्वर आपसे करते हैं, और यह निरंतर है। उनकी भावनाएं, उनका प्यार आपके लिए कभी चेंज नहीं होता, उनका स्नेह आपके लिए कभी चेंज नहीं होता। आप हो सकता है ईश्वर पर शक कर बैठो, लेकिन उनके यहाँ देर है अंधेर नहीं। प्यार बहुत करते हैं आपसे। यह पहली बार नहीं है जब ईश्वर आपके
लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले भी आप सिर्फ कार्ड देखो, इससे पहले भी ईश्वर ने आपके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचाया है। कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। इस कार्ड की अगर मैं रीडिंग करूँ तो इसका मतलब ईश्वर ने आपको पहले भी अनगिनत मुसीबतों से बचाया है। आपको समझ में आए या ना आए, और ईश्वर हर एक बारीक से बारीक चीज आपकी ज़िंदगी में जो है उसको देखते हैं, उसके ऊपर उनकी नज़र है। तो यह आपके साथ जो बुरा हुआ है उसी का नतीजा है कि यह इंसान इस समय ऐसा कुछ भोग रहा है। और यह खाली इष्ट देवता या उनके कुल देवता नहीं है, आपके पितृ भी हो सकते हैं जो आपको प्रोटेक्टेड कर रहे हो, आपके साथ पूरी तरह लॉयल हैं। आपके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए इसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप उनके बहुत प्यारे और बहुत नेक बंदे हो, इसीलिए ईश्वर आपको इतना ज़्यादा प्रेम और स्नेह करते हैं कि आपके ऊपर आने वाली हर एक मुसीबत ईश्वर के लिए एक चुनौती है कि किस तरह आपको उस मुसीबत से निकालना है। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में ईश्वर को लेकर संशय होता है, क्योंकि कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते, कार्ड हमेशा सच बोलते हैं। अगर कार्ड्स ने बोला है कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप समझ लो कि हम जो रीडिंग भी कर रहे हैं ना वो भी ईश्वर की देन है। उनका आवाहन से पहले तो मैं रीडिंग भी स्टार्ट नहीं करती। अगर उन्होंने बोला है तो इसका मतलब कि इस बात में कोई भी झूठ नहीं है। आपके लिए सजेशन क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अंदर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, या मैं कार्ड देख के बोल रही हूँ, जो आपकी इंट्यूशन हो रहा है ना वो मैं बोल रही हूँ। तेरी लड़ाई में मैं तेरे साथ लड़ रहा हूँ। अपने मन के अंदर के सारे मैल हटा दो, तुम अपना काम करो, लड़ाई तो मैं लड़ ही रहा हूँ। सच में ईश्वर आपसे यही कहना चाह रहे हैं। क्या मेरा इंट्यूशन सच है या झूठ? मेरा इंट्यूशन वो तो अभी कार्ड से पता चल जाएगा। मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे भी फील हुआ है, मैंने आपको बताया। हे ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं आप क्या चाहते हो मेरे व्यूवर्स से, मेरे व्यूवर्स को क्या सजेशन दे रहे हो। मैंने आपको बोला, अब मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ झेला अपनी ज़िंदगी में, अपने रिश्तों को लेकर बहुत झेला है। शायद ये वीडियो वह लोग देख रहे हैं जहाँ पर जिनकी लाइफ में उनके अपनों ने उनको बहुत ठेस पहुंचाया हो, बहुत हर्ट किया हो, जिनकी वजह से उनके रिश्तों पर से विश्वास उठ गया हो, आपके रिश्तों पर से विश्वास उठ गया हो। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि उन रिश्तों से वापस कनेक्ट करने की जरूरत तो है। तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। देखो इस इंसान को, तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं बैठा हूँ हिसाब करने के लिए। तुम क्यों हिसाब करते हो? तुम्हारे ऊपर होने वाला एक एक अत्याचार का मैं हिसाब लूंगा। मेरे पास हर एक चीज का हिसाब है और एक एक करके मैं हिसाब लूंगा। सही समय आने दो, वेट करो, सही समय का वेट करो, हिसाब जरूर होगा। तुम्हारे साथ जितना भी अन्याय हुआ उसका हिसाब जरूर होगा। बस तुम चिंता मत करो। तो ईश्वर ने आपके लिए मैसेज भेजा है। तो इससे सुंदर रीडिंग बहुत कम होती है, पता है। इस तरीके की रीडिंग्स जो होती है ना, जहाँ पर ईश्वर की शक्ति बहुत महसूस होती है, यह रीडिंग बहुत कम होती है। और आई एम श्योर कि आप लोग इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर आपने यह रीडिंग आपको दिल की छू गई, तो आपको ऐसा लगा कि ईश्वर आपसे बात करें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जिस भी देवी देवता को मानते हो प्लीज़ उनका नाम ज़रूर लिखें। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। जब मैं कमेंट सेक्शन में इतने सारे देवी देवताओं के नाम पढ़ती हूँ ना, तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है। आप जिस भी इष्ट को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, प्लीज़ उनका नाम ज़रूर लिखें और उनसे प्रोटेक्शन मांगें। और मांगें कि इसमें जो भी निकला है वह एकदम सच हो, ताकि आपको सही निर्णय लेने का मौका मिले और आपके साथ जिन्होंने गलत किया उन्हें सज़ा मिले। ये रीडिंग थी आज की। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू। आप सब खुश रहो, आपकी लाइफ में हर एक चीज़ मंगलमय हो।